अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पाइथन की टिप्स और ट्रिक्स की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 9 में खुशामदीद करता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज की इस टिप्स और ट्रिक्स वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में सीखने चाह रहे हैं। बेसिकली ये फीचर एक मॉड्यूल है पाइथन के अंदर जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप कोई वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डाटा साइंसेज का या मशीन लर्निंग का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कोई भी जिसमें आप लार्ज डाटा सेट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसके लिए ये जो टिप्स है ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो इसको कहते हैं कि हाउ टू मैप द नेम्स ऑफ सीक्वेंस एलिमेंट। मतलब हम हमारे पास अगर एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स हैं, कुछ लिस्ट है हमारे पास, हम उस लिस्ट में मौजूद तमाम वैल्यूज को कोई ना कोई नाम देना चाह रहे हैं, तो वो किस तरीके से पाइथन में कर सकते हैं वो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले पाइथन की टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों इस पर्टिकुलर टिप का आपको एडवांटेज ये है कि सपोज कीजिए कि आपके पास एक इनोनियस मतलब एक बहुत बड़ी सीक्वेंस की लिस्ट है, एक लिस्ट है आपके पास और उस पर आप कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। अब जाहिर बात है, इन द सीक्वेंस हम यूज करते हैं इंडेक्सेस को टू मैनिपुलेट थिंग्स, बट समटाइम ये जो है हेडेक बन जाता है और आपको नहीं पता चलता कौन से इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, क्योंकि आप कोड में शायद नीचे जा चुके हैं और समटाइम आप कोई याद भी नहीं रहता कि कितनी उसकी लेंथ है वगैरह वगैरह। सो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, हम उन एलिमेंट्स को कुछ प्री डिफाइंड नेम्स दे सकते हैं। उन नेम्स की मदद से हम बहुत ही आसानी के साथ उनको जहां पर भी एक्सेस करना चाहें या जो भी उन पर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहें वो हम इंतहाई आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। सो बेसिकली it means that if you have a code that accesses list or tuple element by position, but this makes the code somewhat difficult to read at times. So you will also like to less dependent on position in a structure by accessing the elements by name. So rather than using positions, आप ये चाहते हैं कि आप उनके नेम से उसको एक्सेस कर पाएं, तो उसके लिए हम इस फीचर को यूज करते हैं। तो इस फीचर का नाम है नेम्ड ट्रिपल मेथड और ये नेम्ड ट्रिपल मेथड आपको कलेक्शंस के मॉड्यूल में मिलेगा। सो इट प्रोवाइड्स यू दीज ऑल बेनिफिट्स। और इसके अलावा इस पर आप जितने ट्रिपल के ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे परफॉर्म कर सकते हैं। सो नेम ट्रिपल बेसिकली आपको एक नेम्ड ट्रिपल का एक क्लास टाइप रिटर्न करता है और उस क्लास टाइप को फिर आप कहीं पर भी अपने कोड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मैं पहले आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, फिर इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और चीजें देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ 09.py के नाम से, क्योंकि ये 9th वीडियो ट्यूटोरियल है। उसके बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट करता हूँ नेम्ड टुपल को। तो नेम टुपल को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हम एक उसका बनाएंगे स्ट्रक्चर। एक समझ लें कि एक हमें नेम्ड टुपल क्रिएट करेंगे जो कि हमें एक क्लास रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट दे देता हूँ, इज इक्वल टू नेम्ड टुपल। और इसके अंदर इसका सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो क्लास जो टाइप रिटर्न होनी है उसको क्या नाम देना है, वो कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसको सेम वेरिएबल नेम दे देता हूँ, आप कुछ डिफरेंट भी दे सकते हैं। फिर स्टूडेंट की कौन कौन सी वैल्यूज हमने इसके अंदर सेव करनी है। सपोज हमने उसका नेम, उसका ईमेल, उसका रोल नंबर, मतलब जितनी भी वैल्यूज हैं, उसका समझ लें फोन नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जितनी भी वैल्यूज आपने स्टूडेंट से रिलेटेड उस ट्रिपल के अंदर सेव करनी है वो सारी की सारी आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। फिर उसके बाद इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, नेम्ड पैरामीटर। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिफॉल्ट के नाम से। डिफॉल्ट जो है इसकी मदद से हम इसको कुछ वैल्यूज डिफॉल्ट साइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको नेम में गेस्ट दे देता हूँ, ईमेल में एक रैंडम ईमेल दे देता हूँ कुछ भी, और रोल नंबर में मैं इसको 00000 दे देता हूँ, और उसके बाद फोन नंबर में भी मैं 111 लिख देता हूँ। तो ये मैंने उसको कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज दे दी। इसका सबसे बड़ा हमें एडवांटेज ये होगा कि हम एरर से बच जाएंगे। अगर कभी हम कोई वैल्यू उसको पास नहीं कर पाते, सपोज हम उसको फोन नंबर नहीं दे पाते, तो ये डिफॉल्ट फोन नंबर उसकी जगह पर शो हो जाएगा, आप उसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, ये हमने क्रिएट सॉरी यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया, नेम्ड टुपल लिखना था, ठीक है। तो ये हमने एक नेम्ड टुपल क्रिएट कर लिया। अब इसके साथ हमने वैल्यूज को मैप कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर
st एक स्टूडेंट हम ले लेते हैं या स्टूडेंट 1 कह लेते हैं इसको, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम उस क्लास को कॉल करेंगे, सो स्टूडेंट। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा नेम, ये वाला नेम हम एक्सेस कर रहे हैं या ये वाला, तो ध्यान में रखिएगा हम इस नेम को एक्सेस कर रहे हैं जिसको हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू वैल्यू असाइन किया। ये इसका क्लास नेम है जो कि रिटर्न करेगा पाइथन। अगर ये हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर इनकी वैल्यूज पास करनी है। तो सपोज मैं कोई वैल्यू पास नहीं करता, इसको सेव कर लेता हूँ। तो इसके बाद मैं अगर लिखता हूँ प्रिंट स्टूडेंट अंडरस्कोर 1, सॉरी ये स्टूडेंट 1 है। अब मैं इस प्रोग्राम को एक दफा रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पाइथन 309.py। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, नेम का डिफॉल्ट, अच्छा ये डिफॉल्ट है, सॉरी डिफॉल्ट है, मतलब इसमें डिफॉल्ट वैल्यूज कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम के अंदर गेस्ट आ गया, ईमेल के अंदर ये आ गया, और रोल नंबर के अंदर फोन नंबर, सब वैल्यूज डिफॉल्ट आ गई। और ये एक हमारे पास इसने एक क्लास क्रिएट कर दिया। तो इसकी रिटर्न टाइप जो है वो टपल होगी। तो कैसे हमें पता होगा कि इसकी रिटर्न टाइप ये वाली होगी, बेसिकली STUDENT। इसको जानने के लिए यहाँ पर मैं प्रिंट लिखता हूँ स्टूडेंट, कैपिटल वाला स्टूडेंट जो हमने क्रिएट किया ऊपर। तो यहाँ पर वो देखे बता रहा कि ये क्लास है मेन डॉट स्टूडेंट, तो मेन ऑब्जेक्ट के साथ उसने इसको स्टूडेंट क्लास, तो ये स्टूडेंट ये वाला है। स्टड मैं इसको कर देता हूँ, ये देखिए मैंने इसको स्टड कर दिया, स्टूडेंट नहीं रहने दिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये देखिए मेन क्लास स्टड है। तो ये इसकी रिटर्न टाइप है। इसको आप, ये बेसिकली पाइथन इंटरनली यूज करता है। तो इस तरीके से अब हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया स्टूडेंट 1। अब स्टूडेंट 1 की किसी भी वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ स्टूडेंट 1 डॉट नेम, तो यहाँ पर आप देखें हमें गेस्ट उसने रिटर्न कर दिया। ईमेल एक्सेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ईमेल एक्सेस हो जाएगा, सॉरी ईमेल के मैंने डबल एल के साथ लिखा हुआ है, तो ईमेल, तो देखिए उसने ईमेल हमें एक्सेस करके दे दिया। इसके अलावा हम जिस तरीके से किसी भी टपल पर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी लेंथ फाइंड करना या उसको असाइन करना डिफरेंट वेरिएबल्स को फर्दर, तो वो भी सारा कुछ हम कर सकते हैं। मतलब अनपैकिंग वगैरह भी इस पर सिंपल वही रूल्स जो हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स में सीखे थे इसी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में, तो वो परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं इसकी लेंथ फाइंड करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा प्रिंट लेंथ ऑफ स्टूडेंट 1 अंडरस्कोर 1। तो जब मैं इसकी लेंथ लिखूंगा तो ये मुझे बता देगा कि इसकी लेंथ कितनी है, 4 है। तो डेफिनेटली देयर आर 4 फील्ड्स इन दिस लेंथ इन दिस ट्रिपल। तो इस तरीके से इसकी वैल्यूज को आप डिफरेंट वेरिएबल्स में अनपैक भी कर सकते हैं और फिर उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। रेदर देन यूजिंग स्टूडेंट 1 डॉट स्टूडेंट 1, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे नेम कॉमा ईमेल कॉमा रोल नंबर कॉमा फोन इज इक्वल टू स्टूडेंट 1। तो उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हैं नेम को, ईमेल को, जिसको भी आप प्रिंट करना चाहें आप आसानी के साथ प्रिंट कर सकते हैं। इनको वैल्यूज असाइन अगर आपने करनी है तो वो यहाँ पर आप इन पैरेंथेसिस के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इमरान लिख देता हूँ, ईमेल को मैं सेम रहने देता हूँ, बाकी वैल्यूज को भी मैं सेम रहने देता हूँ, इस तरीके से। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए इसने हमें नेम वही रिटर्न किया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर फोन नंबर रिटर्न करवाऊंगा तो ये हमें वही वाला फोन नंबर देगा जो प्रीवियसली हमने डिफॉल्ट के अंदर सेव किया था। सो इस तरीके से ये हमारे पास एक बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है जब आपके पास एक लार्ज नंबर ऑफ सीक्वेंस में डाटा हो। स्पेशली अगर आप मशीन लर्निंग सीख रहे हैं या आप उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैं या आप डीप लर्निंग डाटा साइंसेज वगैरह किसी कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि आपके पास लार्ज सेट्स ऑफ डाटा होता है इन सीक्वेंस। तो इस तरीके से आप जब उसका रिजल्ट हासिल करें तो उनको नेम्ड टुपल्स की मदद से प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशंस दे सकते हैं जिनको आप किसी भी जगह पर यूज करना चाहें तो इंतहाई आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि कैलकुलेशंस वगैरह अगर आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस किस्म का डाटा है जिसमें हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनको आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उन इन दैट केस आपको बजाय इंडेक्सेस मतलब यूज करने के जैसे आप यहाँ पर अगर हमारे पास कुछ प्राइस को कैलकुलेट करना है तो मैं जैसे लिखता हूँ प्राइस इंटू 1, फिर ये प्राइस का एक्चुअली लिस्ट है हमारे पास, प्लस प्राइस इंटू 2 प्लस प्राइस इंटू 3। तो एक किस्म का आप देखें चेकआउट के प्रोसेस में आपके पास एक एरेज ऑफ रिकॉर्ड आता है, तो आप इस तरीके से उनको प्लस करें। अब हमें नहीं पता ये प्राइस 1 क्या किस चीज की है, प्राइस 2 किस चीज की है, लेकिन अगर हमारे पास ऐसी नेम्ड टुपल ऐसे नेम टुपल्स होंगे
फॉर एग्जांपल ये कोई लैपटॉप हो सकता है, तो हम उसको जैसे प्राइस डॉट IBM, उन्होंने खरीदा एक IBM का लैपटॉप, प्राइस डॉट HP, उन्होंने एक HP का लैपटॉप खरीदा, प्राइस डॉट एसर का लैपटॉप खरीदा। तो इस तरीके से हम इनको आसानी के साथ प्लस कर सकते हैं, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एंड विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि ये जो चीजें हैं ये क्या चीजें हैं और इनको क्यों प्लस किया जा रहा है, क्यों मल्टीप्लाई किया जा रहा है या क्यों डिवाइड किया जा रहा है। तो इस तरीके से नेम ट्रिपल्स को हम आसानी के साथ यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। दूसरा, जैसे जितनी मैंने कहा कि टपल्स की जो भी वैल्यूज हैं वो इस पर अप्लाई होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, सॉरी कमेंट आउट करना था, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं नेम को चेंज करूँ, और सपोज मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट 1 डॉट नेम इज इक्वल टू कामरान, और प्रिंट स्टूडेंट 1 करता हूँ मैं, तो इन दिस केस हमें यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा। ये कह रहा है कि एट्रीब्यूट एरर कैन नॉट सेट एट्रीब्यूट। इसकी रीजन ये है कि हम इस एट्रीब्यूट को सेट नहीं कर सकते, बिकॉज इसकी जगह पर अब ये टुपल्स हैं, और टुपल्स जो हैं वो रीड ओनली होते हैं, उनकी वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकें, तो इसके लिए हमें एक न्यू टुपल क्रिएट करना होगा और उसके अंदर वो न्यू वैल्यूज जो है वो सेव करनी होंगी। तो इसके लिए जो नेम्ड टुपल है वो हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है अंडरस्कोर रिप्लेस के नाम से। तो उसको किस तरीके से यूज किया जाता है कि सिंपली आप एक न्यू, में इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, सॉरी कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर नीचे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि न्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट इज इक्वल, बल्कि पहले मुझे न्यू स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट 1 डॉट अंडरस्कोर रिप्लेस, और उसके बाद जिस वैल्यू को आपने जिस जिस वैल्यू को रिप्लेस करना हो उनके अंदर न्यू वैल्यूज आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो ईमेल हम लिखेंगे, ईमेल इज इक्वल टू, ये एक किस्म के क्लास के पोजिशनल आर्गुमेंट्स हैं जिनको हम चेंज करके एक न्यू वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हैं। तो kamran@gmail.com, बाकी उसकी वैल्यू सेम रहेंगी। अगर अब मैं प्रिंट करता हूँ न्यू स्टूडेंट को, तो इट मीन्स वो इनकी वैल्यूज जो प्रीवियस वैल्यूज थी, ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक है कि जो प्रीवियस वैल्यूज थी उनको एज इट इज रहने देगा, और जो न्यू वैल्यूज आपने असाइन किया वो असाइन करके हमें एक न्यू ऑब्जेक्ट न्यू स्टूडेंट के नाम से क्रिएट करके दे देगा। सो इस तरीके से मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और यहाँ पर इसको दोबारा रन करता हूँ। तो आप देखें जो न्यू स्टूडेंट क्रिएट हुआ है उसके अंदर नेम कामरान है, ईमेल कामरान1 है, जबकि जो ओल्ड स्टूडेंट है हमारे पास स्टूडेंट 1, जो ओल्ड वैल्यूज हैं स्टूडेंट 1 वाली, वो स्टिल सेम वही पुरानी वाली होंगी। ये देखिए ये हमारे पास स्टूडेंट है वो पुराने वाला यहाँ तक, और ये हमारे पास न्यू वाला स्टूडेंट है। सो इस तरीके से हम जो है वो नेम्ड ट्रिपल्स को यूज करते हुए अपने ऑपरेशंस आसानी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में इंडेक्सेस या जो आप सीक्वेंस के थ्रू इंडेक्स की के थ्रू जो आप एक्सेस करते हैं उससे ये मोर फिजिबल है और ये मोर यूजफुल है, और इसके अलावा मोर मीनिंगफुल है एज कम्पेयर टू दोज इंडेक्सेस। तो आपको आसानी से समझ लग जाएगी कि आप एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। जस्ट लाइक डिक्शनरीज, बट दे आर नॉट डिक्शनरीज, दे आर टुपल्स एंड दे वर्क सेम लाइक टुपल्स, क्योंकि इसमें हमने इसको क्लास में कन्वर्ट किया और क्लास को हम नेम्ड आर्गुमेंट पास करें इन द फॉर्म ऑफ दीज मैपिंग नेम्स। सो दोस्तों ये था हमारा आज का पाइथन की टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो ट्यूटोरियल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो नेम्ड टुपल्स हैं उसके बारे में समझ लग गई होगी। अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लें। लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जो कि परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पीके के नाम से है। सो अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा। So guys, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.